मूर्ति पूजा को स्वीकार करने यह भी कठिन है। यह तो कोई बहुत बड़ा दिन आएगा, अगर कोई आएगा तो हम सिद्धांतों में भी सब एकमत हो जाएंगे और सिद्धांतों के आधार पर भी जैन शासन एकमत हो जाएगा। यह सपना तो हो सकता है, कल्पना हो सकती है, पर अभी मुझे आशा नहीं है उतने स्तर की एकता हो सकती है। तो फिर कम से कम हम मैत्री भाव रखें, सद्भावना रखें और जैन शासन की सुरक्षा और जैन शासन के विकास का प्रयास करते हैं। जैन शासन में वीतरागता का महत्व है। संस्कृत में कहा गया, ना सांबरत्वे न शीतांबरत्वे न तर्कवादी न च तत्ववादी न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति कसाय मुक्ति किल मुक्ति। दिगंबर बन जाने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या श्वेतांबर बन जाने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। श्वेतांबर बनने मात्र से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और तर्कवाद तत्ववाद मात्र ये ही हो तो भी मुक्ति नहीं। बस मुक्ति तब संभव है हम राग द्वेष मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ जाएं, कसाय मुक्त बन जाएं, तो फिर मोक्ष का मिलना भी बहुत आसान है। भारत एक अच्छा देश है जिसके पास संत संपदा है। भारत में अतीत में भी कितने कितने संत महर्षि हुए हैं और वर्तमान में भी संत सन्यासी लोग हैं। यह मैं तो मानता हूँ भारत के लिए सौभाग्य की। दूसरी बात, भारत के पास ज्ञान का अच्छा खजाना है। मेरे प्राकृत भाषा का वाङ्मय है, संस्कृत भाषा का वाङ्मय है और भाषा में भी वाङ्मय हो सकता है। तो यह वाङ्मय भी भारत की एक महान संपदा है। इस संपदा की भी सुरक्षा होनी चाहिए। भारत में कमी मुझे एक यह लग रही है, अनेक कमियां हो सकती हैं। एक कमी यह कि यहाँ नागरिकों में नैतिकता के प्रति निष्ठा कुछ कम है, ठगी चलती है। हालांकि नैतिकता नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, पर ठगी भी चलती। एक बार एक किसान गांव का था, एक नगर में आ गया। एक सेठ के साथ लेन देन का संबंध था। सेठ के आभूषणों की दुकान थी। किसान बोला कि सेठ साहब 2-3 मुझे औरतों के आभूषण दे दो, मैं अपनी औरत को दे दूंगा तो वह राजी हो जाएगी। सेठ ने कहा पैसा लाओ। सेठ साहब पैसा तो नहीं है, तो बिना पैसे तो कैसे मिलेंगे आभूषण? तो कहा एक बात है, मैं गांव से घी लेकर के आया हूँ, गौवा घी मेरे पास है, 1 किलो घी है, आप ये घी ले लो, इसके बदले में मुझे कुछ आभूषण दे दो। सेठ ने कहा यह बात तो ठीक है, ऐसा तो हो सकता है, घी यहाँ रख दो। और सेठ ने 3 आभूषण उसको दे दिए। किसान वहां से रवाना हुआ, उछलता कूदता अपने गांव आया, घर वाले से बोला कि आज तो मैंने बढ़िए को ठग लिया। बढ़िए हमें ठगते हैं, आज मैंने बढ़िए को भी ठग लिया। देखो दिया तो मानो कुछ नहीं और 3 आभूषण तुम्हारे लिए लेकर आ गया। वो घरवाली समझदार थी, प्रबुद्ध महिला थी। उसने कहा पहले सुनार के पास जाओ, बहनों की डांस कराओ, बाद में मेरे से बात करो। तो वह स्वर्णकार के पास गया। स्वर्णकार ने बहनों को देखा, हंसते देखा, ये तो खोटे गहने, पीतल के गहने, कुछ नहीं है। पीतल के और खोटे गहनों की बात सुनी तो किसान की खुशी भी गायब हो गई। उधर वह सेठ अपने घर में गया। आगे दुकान के पीछे मकान था। सेठानी से बोला कि आज तो सुबह सुबह कोई गांव का भोला पंछी आ गया था, उसको मैंने आराम से ठग दिया। तो मानो कुछ नहीं, 1 टिप्पा घी मैंने उससे ले लिया। गौवा घी है, आराम से 1 महीने तक काम चलेगा। खूब माल बनाओ, खाओ, खिलाओ। कोई पक्का बर्तन लाओ, मैं उसमें घी को डाल दूं। वह सेठानी पक्का बर्तन लेकर के आई। सेठ ने घी उसमें उड़ेलना शुरू किया। थोड़ा तो पीला पीला घी था, बाकी पीपे में गोबर ही गोबर भरा था।
सेठ की भी खुशी गायब हो गई। अब एक दूसरे को यह ठगने का प्रयास होता है, यह नैतिकता के विरुद्ध होता है। एक दूसरे को ठगने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। तो आज का यह कार्यक्रम और समावनी के संदर्भ में हम क्षमा का प्रयोग करें। किसी के साथ कोई असत व्यवहार हो भी जाए तो कमत खाना क्षमा के द्वारा अपने चित्त को प्रसन्न बनाने का, निर्मल बनाने का प्रयास करें। और मांस निर्यात की बात कही गई। भारत जैसे देश से मांस निर्यात क्यों हो? भारत जैसे देश से अध्यात्म का संदेश बाहर जाए, अध्यात्म की बात जाए, यह तो गौरव की बात है। मांस जैसी बात बाहर क्यों जाए? तो मांस निर्यात न हो, यह अच्छी बात हो सकती है। तो यह जैन शासन के लिए महत्वपूर्ण बात है कि हम क्षमा का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सबके भीतर क्षमा का भाव पुष्ट हो और हम सब समता की साधना में आगे बढ़ें और आत्म कल्याण की दिशा में महातपस्वी महाशिवन जी महाराज का उद्बोधन हमने सुना। इस मंच से आप क्षमावाणी दिवस के साथ साथ सुनते आ रहे हैं कि कत्ल खाने बंद हो, पशु हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। तो आपने सुना था, देखा था 14 वर्ष पूर्व एक ऐसा संत जो हिंदुस्तान की राजधानी की प्राचीन यानी लाल किले से कत्ल खाने पशु हत्या के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और उस आवाज को बंद नहीं रखा, निरंतर जारी रखा। 14 वर्षों के बाद पूरा लाल किले पर एक और पशु हत्या कत्ल खानों के खिलाफ आवाज उठने वाली। जी हाँ दोस्त, समय रहेगा दोस्तों साथियों, 2 अक्टूबर का सुबह 9 बजे का और स्थान रहेगा लाल किला। जी हाँ, आपने जो सोचा नहीं था, कभी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, बल्कि पूरे 1000 गांधी दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी का जन्मदिन अगर कोई मनाएगा तो हिंदुस्तान का जैन समाज मनाएगा और सारी दुनिया को बतलाएगा कि अहिंसा का महत्व, अहिंसा में कितनी शक्ति है। उस 2 अक्टूबर में कत्ल खाने पशु हत्या, गौ हत्या के खिलाफ परम पूज्य बड़े क्रांतिकारी राजसंत के साथ 1000 गांधी लाल किले से राजघाट की यात्रा संपादित करेंगे और भारत सरकार से कहेंगे कि कत्ल खाने बंद करो, पशु हत्या बंद करो। और इस प्रकार भगवान महावीर का संदेश पूरा देश व दुनिया तक जाएगा और सरकार को ललकारा जाएगा। जी हाँ, आप भी आइएगा और 2 अक्टूबर को संपूर्ण जनता जनार्दन के साथ 1000 गांधी के साथ पूरा ओंकार भरनी है पशु हत्या के खिलाफ और कत्ल खानों के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर सुबह 9 बजे लाल किले से राजघाट तक की यात्रा। आपके बीच चलेंगे गुरुदेव के चरणों में हमारे बीच छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश सिंह मूणत अपने 50 सदस्य टीम के साथ पधारे। उनका तहे दिल से चातुर्मास कमेटी के साथ स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्रद्धे क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज। आज जैन धर्म संसद महाश्रवण जी, आचार्य प्रवर शिवमुनि जी और मैंने, हम लोगों ने ये तय किया है कि पर्युषण पर्व के पश्चात अनंत चतुर्दशी के बाद जो पहला रविवार आए उस रविवार को पूरा देश सामूहिक रूप से राष्ट्रीय क्षमावाणी दिवस पूरा देश मनाएगा। ये हम लोग ने आपस में तय किया है। आप जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत करिए। संवत्सरी अलग अलग होती है, 13 पंथ की अलग, मूर्ति पूजक की अलग, स्थानकवासी की अलग, दिगंबर की अलग, उसमें एक सहमति बन नहीं सकती है, वो हम समझते हैं। जैसे अभी आचार्य प्रबंध महाश्रवण जी ने कहा कि ये कपड़े पहन नहीं सकते, हम कपड़े उतार नहीं सकते, तो वही वाली बात है। लेकिन हमने एक ऐसा फार्मूला निकाला, हम संतों ने आपस में मिल करके, कि पर्युषण पर्व के बाद अनंत चतुर्दशी जब तक सबकी क्षमावाणी हो जाती है तो सामूहिक रूप से